हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। और चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 को अच्छे से समझ लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संसद कानून कैसे बनाती है? संसद कानून कैसे बनाती है? नीचे आओ, नीचे एक और या करके मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक प्रस्ताव किस प्रकार से कानून बनता है? यानी कि एक प्रस्ताव, जब एक विधेयक जब आता है कानून बनने के लिए, तो वो किस किस प्रक्रिया से गुजरता है और वो किस तरीके से कानून बन जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर हम यही पढ़ेंगे। तो प्लीज़ बड़े बने रहना आप। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले चुनावी वादों के अनुसार सरकार विधेयक के बारे में सोचती है, फिर संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रारूप तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? प्रारूप तैयार किया जाता है। यानी कि जिन पार्टियों ने चुनाव के समय जनता से वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए वो पार्टी मंत्रालय में एक विधेयक के बारे में सोच विचार करती है और उसके ऊपर कार्य करती है। ये पॉइंट नंबर 1 आपको बता रहा है। ठीक है, यानी कि ये एक पहला स्टेप था कि उस विधेयक के बारे में सोचा जा रहा है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2 पे। और पॉइंट नंबर 2 क्या है? प्रथम वाचन। यानी कि पहले में ये बता दिया गया कि एक विधेयक को तैयार किया गया है मंत्रालय से रिलेटेड, अगर वो जल का हो, पानी का हो, या किसी भी वादे के रिलेटेड जो मंत्रालय पढ़ता है, उस मंत्रालय में एक विधेयक को क्या किया गया है? तैयार किया गया है। चाहे उसके अंदर नियम कानून ऐड करके या कुछ चेंज करके या कुछ छूट के साथ एक विधेयक को तैयार किया गया है। अब आता है पॉइंट नंबर 2, यानी कि प्रथम वाचन। कह रहा है कि इसमें गैर वित्त विधेयक को संबंधित मंत्री किसी भी सदन में पेश कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रथम वाचन कह रहा है इसमें गैर वित्त विधेयक को संबंधित मंत्री किसी भी सदन में पेश कर सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ध्यान समझना बात को। मैं नीचे एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। लोकसभा, राज्यसभा, एक विधेयक पहले पॉइंट में तैयार हुआ। ध्यान समझना, पहले पॉइंट में एक विधेयक क्या हुआ? तैयार हुआ। अब जब ये तैयार हो गया तो पहले ये देखा गया कि ये विधेयक क्या है, धन से रिलेटेड विधेयक है या धन से रिलेटेड नहीं है। धन से रिलेटेड नहीं है। मालूम चला कि ये जो विधेयक बना है, ये विधेयक धन से रिलेटेड है। तो प्रथम वाचन में कहा गया है कि अगर वो धन से रिलेटेड विधेयक होगा तो सबसे पहले वो लोकसभा में जाएगा। जो पॉइंट प्रथम वाचन बोल रहा है, पहले पॉइंट में एक विधेयक बनकर तैयार हो गया। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि अगर वो विधेयक धन विधेयक है तो पहले वो लोकसभा में जाएगा। डन। अगर ये विधेयक धन विधेयक नहीं है तो वो राज्यसभा में भी जा सकता है पहले, या लोकसभा में भी पहले जा सकता है। किसी भी लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में भी पहले भेजा जा सकता है। लेकिन अगर वो विधेयक धन विधेयक हो तो वो सिर्फ लोकसभा में पहले जाएगा, राज्यसभा में पहले नहीं जाएगा। इस पॉइंट को याद रखना। 1 मार्क्स में भी एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। तो प्रथम वाचन आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो प्लीज़ थोड़ा सा कट करने दो मेरे को, बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ओके,
अब हम बात करते हैं तृतीय वाचन पर, द्वितीय वाचन पर। पॉइंट नंबर 3, द्वितीय वाचन। कि इसमें प्रस्ताव पर विचार विमर्श होता है और प्रस्ताव का अंतिम प्रारूप तैयार किया जाता है। अंतिम प्रारूप तैयार किया जाता है। फिर से आ जाइए एग्जाम्पल के तौर पर, विधेयक। अब वो धन विधेयक है तो पहले लोकसभा में जाएगा, अगर धन विधेयक नहीं है तो किसी में भी पहले जा सकता है। तो चलो किसी भी एक सदन में वो विधेयक चला गया, तो क्या हुआ, उस सदन में जाने के बाद उस सदन के अंदर उस विधेयक के ऊपर क्या होगा, विचार विमर्श होगा, बहस होगी, बातें होंगी कि उसको लागू करना है तो कैसे करना है, उसकी कमियों को निकाला जाएगा, उसमें अच्छाई और अच्छी चीज़ों को ऐड किया जाएगा। यानी कि उस सदन का काम होगा, चाहे वो लोकसभा हो या वो राज्यसभा हो, उस सदन का काम होगा उसके ऊपर अपना विचार विमर्श करके एक अच्छा और लास्ट अंतिम प्रारूप तैयार करना, यानी कि फाइनल एक विधेयक तैयार करना, यानी कि अंतिम, यानी कि उसके ऊपर अब कोई सोच विचार ना हो, यानी कि अब डन कर दिया जाए कि हाँ हमें इसके ऊपर कार्य करना है। द्वितीय वाचन में यही बात बोली जा रही है कि उसको डन कर देना कि ये लास्ट है, अब इसके ऊपर कोई भी हमें अपना प्रतिक्रिया नहीं देनी, इसलिए कहा जा रहा है अंतिम प्रारूप तैयार करना। किसी भी सदन में वो विधेयक चला जाए, उस सदन के अंदर वो सोच विचार करेंगे, उसके अंदर कुछ अच्छी बातें ऐड करेंगे, बुरी बातों को निकालेंगे और लास्ट में एक अंतिम प्रारूप तैयार कर देंगे। पॉइंट नंबर 3 स्टेप। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। थोड़ा सा कट करने दीजिए मेरे को, और कट करते के साथ एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। पहले पॉइंट में मालूम चल गया विधेयक तैयार हुआ, दूसरे पॉइंट में मालूम चल गया कि वो विधेयक धन से रिलेटेड है या धन से रिलेटेड नहीं है, तीसरे में मालूम चला कि वो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो या ना हो, विधेयक किसी से भी रिलेटेड हो या ना हो, किसी भी सदन में जब जाएगा तो वो सोच विचार करके उसका एक अंतिम प्रारूप तैयार कर देंगे। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, तृतीय वाचन। इसमें प्रारूप के अंतिम, प्लीज थोड़ा नीचे मैंने लिखा हुआ है ध्यान से देख लेना, अंतिम प्रारूप पर मतदान करा के उसे पास या रद्द किया जाता है। बस यहीं तक रुक जाओ। लास्ट में फुल एंड फाइनल, जब विधेयक तैयार हो गया, उसका अंतिम प्रारूप तैयार हो गया, तो उस सदन के अंदर वोटिंग होती है, और वोटिंग करके उसको रद्द या उसको क्या कहते हैं पास किया जाता है। मैंने आगे एक लाइन लिखा हुआ है, पर पास हो जाता है। भाई सदन के अंदर जब डिस्कशन हुआ है, अगर पास होने के मतलब कि उसको पास होना ही है, तो यानी कि उसके ऊपर हमें नियम कानून बनाना ही है, तो पास होना ही है, तभी तो उसके अंदर संसद के अंदर वो बहस करेंगे। अगर क्या कहते हैं उसको हम बोले लागू ही नहीं करना, तो हम संसद के अंदर उसका बहस क्यों करेंगे। तभी कहा जा रहा है कि पास हो ही जाता है, यानी कि तृतीय वाचन में ये बात मालूम चली कि जब वोटिंग होती है तो उस विधेयक को पास कर दिया जाता है संसद की तरफ से। आशा करता हूँ पॉइंट नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 5, जिसे जो पॉइंट है दूसरे सदन की प्रक्रिया। देख लीजिए दूसरे सदन की प्रक्रिया। अब ध्यान समझिए, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। एक विधेयक तैयार हुआ, वो विधेयक ध्यान समझना, तैयार होने के बाद ये देखा गया कि वो धन से रिलेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो किसी भी सदन में वो गया। जब किसी एक सदन में अगर वो चला गया, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में वो चला गया, तो उस लोकसभा में जाने के बाद वहाँ के लोगों ने, वहाँ के प्रत्याशियों ने उसके ऊपर अपने विचार रखे, सही या गलत पक्ष में या
विपक्ष में, और लास्ट में एक फैसला लिया गया, एक अंतिम प्रारूप तैयार कर दिया गया कि इसका कानून बनना चाहिए, और उस विधेयक को पास कर दिया गया लोकसभा की तरफ से। यहाँ तक क्लियर? जो हमें पॉइंट नंबर 4 बता रहा था कि उसको पास कर दिया गया। अब पॉइंट नंबर जो 5 है वो ये बात बोल रहा है कि दूसरे सदन की प्रक्रिया, यानी कि लोकसभा ने तो पास कर दिया, अब राज्यसभा ही बचा यहाँ पर। हालांकि राज्यसभा में हमें पेश नहीं किया, पहले हमने लोकसभा में पेश किया था, तो लोकसभा के सदस्यों ने उसको पास कर दिया। अब क्या होगा कि ये विधेयक जो है कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। तो वही बात नीचे पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है कि एक सदन के पास होने के बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। क्या होता है? दूसरे सदन में जाता है। यानी कि आप लोग बात समझ गए होंगे कि लोकसभा से पास होने के बाद अब वो विधेयक कहाँ गया? राज्यसभा में। अब राज्यसभा के भी लोग जो प्रत्याशी बैठे हुए हैं वो लोग भी अब उस विधेयक के ऊपर सोच विचार करेंगे कि ये सही है या गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि राज्यसभा भी इसको पास कर दे, लोकसभा ने तो पास करा है और राज्यसभा भी पास कर दे, तो वो विधेयक कानून बनने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि राज्यसभा कहे कि नहीं जी नहीं, ये विधेयक बेकार है, ये समाज में कोई भी भलाई लेके नहीं आएगा। यानी कि इससे ये बात मालूम चल रही है कि दोनों के विचार सहमत भी हो सकते हैं या एक दूसरे के विचार मिल भी नहीं सकते। तो पॉइंट नंबर 5 तक मैंने अभी तक आप लोगों को करवाया। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 6 पे। इसको कटिंग करके मुझे आगे बढ़ना होगा और अपने इस पेज को शॉर्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 ध्यान समझना, कह रहा है कि दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति। देखा पॉइंट नंबर 5 में मैंने अभी यही बात समझाई थी आप लोगों को। कह रहा है ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, फिर वोट कराकर निर्णय लेता है। भाई लोकसभा और राज्यसभा अगर दोनों की तरफ से ये पास हो जाता ना तो छठे पॉइंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हम 7वें पॉइंट पे आ जाते। लेकिन क्या हुआ कि नहीं, एक पास कह रहा है कि विधेयक पास है और दूसरा उसको क्या कर रहा है? रद्द कर रहा है। यानी कि दोनों की जो सहमति है मैच नहीं हो पा रही। उस कंडीशन पे क्या करता है? राष्ट्रपति इन दोनों को बुलाता है और इन दोनों के साथ एक संयुक्त बैठक करवा के वोटिंग करवाता है उस विधेयक के ऊपर। अब निर्णय क्या होगा कि ये विधेयक पास भी हो सकता है या फेल भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 6 आप लोगों को ये बता रहा है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 7 पे, जो कि लास्ट है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो पॉइंट नंबर 7 राष्ट्रपति की स्वीकृति। दोनों सदनों में प्रस्ताव पास होने पर, दोनों सदनों में प्रस्ताव पास होने पर, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होने पर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात प्रस्ताव कानून बन जाता है। दोनों ने पास किया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, सिग्नेचर किया और सिग्नेचर करते के साथ ही वो विधेयक क्या बन जाता है? वो विधेयक कानून बन जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा। मैं ये नहीं कहता कि सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। तो बच्चों, अगर मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करो
और डिस्क्रिप्शन में जाओ, हर चैप्टर के आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ से पढ़ो और अच्छे अंक प्राप्त करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।